नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। नगीना सीट पर जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अलग फॉर्म में जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका जो फैट है कहीं ना कहीं अब विपक्षी पार्टियों के साथ साथ जनता के बीच में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आकाश आनंद की बात करें तो आकाश आनंद अभी राजनीति में उस तरीके से सक्रिय नहीं है जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अपना पूरा दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। माना नहीं जा रहा है कि इस बार की जो लड़ाई है वो चंद्रशेखर आजाद वर्सेस आकाश आनंद हो सकती है, लेकिन वो लड़ाई कहां तक पहुंचेगी और कब तक पहुंचेगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अगर देखा जाए तो इस बार विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मायावती भी इन 10 सीटों पर अपना दांव चलने वाली है और चंद्रशेखर आजाद पहले 2 सीटों पर अपना मूड बनाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन फिर वो भी 10 सीटों पर अपना कहीं ना कहीं मत दे देते हैं और वो कहते हैं कि इस बार वो 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये जो पूरा चौतरफा मुकाबला है वो किस तरफ और किस पार्टी की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी एनडीए को अपने गठबंधन साथियों को दरकिनार करके खुद ही 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और अखिलेश यादव मैदान में पहले से है। उन्होंने भी अपनी मीटिंग बुलाई जिसमें 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाते हुए नजर आए और प्रत्याशियों का नाम भी कहीं ना कहीं सोचते हुए नजर आए। अब ऐसे में अगर पूरा मामला देखा जाए तो अगर ये पूरा जो फीवर है वो अगर अखिलेश यादव की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा तो जाहिर तौर पर इन तीनों पार्टियों को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन अगर आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता हुआ जनाधार कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को परेशान करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पिछले चुनाव में और बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं मायावती की वजह से अखिलेश यादव का बहुत वोट बैंक घटा है और कट भी गया। ऐसे में माना ही जा रहा है कि अखिलेश यादव चाहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती को अपनी पार्टी में साथ लिया जाए और कहीं ना कहीं इन दोनों को अपनी पार्टी में लाकर भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है उसको ध्वस्त किया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में अखिलेश यादव इस बात के लिए कामयाब होते हैं या फिर आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद आने वाले दिनों में एक साथ ही आकर दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 20 से 22% दलित वोट बैंक है, लेकिन वहीं 40 से 50% ओबीसी वोट बैंक है जिसपे अखिलेश यादव की अच्छी पकड़ मानी जाती रही है। अब ऐसे में अगर इन वोट बैंकों को साधना है तो जाहिर तौर पर कोई ऐसी अलग रणनीति बनानी होगी या फिर गठबंधन में जाकर उनका जनाधार अपनी तरफ लाना होगा। अब ऐसे में ये सारी चीजें आकाश आनंद और आजाद को पसंद आती है या नहीं, वो गठबंधन करना चाहते हैं नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। लेकिन अलग अलग दलित वोट बैंकों को साधना कहीं ना कहीं इसमें आजाद का भी नुकसान है और आकाश आनंद और मायावती का भी नुकसान देखने को मिल सकता है। वैसे में यही होगा कि अगर ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो जाहिर तौर पर ये वोट बैंक उनके साथ आएगा और ओबीसी वोट बैंक में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में आकाश आनंद और आजाद एक साथ आएंगे या फिर अलग अलग ही चुनावी मैदान में उतरते हुए दिखाई देंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।